देखो यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो सिद्ध कीजिए ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर क्या लैम्डा बी वेक्टर, जहां लैम्डा एक अदिश है, लैम्डा एक अदिश राशि है तो दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो दे रहा है। इस पद को ले लिया किसके बजाय माइनस के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसमें से क्या कौन आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, बी वेक्टर ही तो आ रहा है। तो ये ए वेक्टर और माइनस सी वेक्टर और क्रॉस क्या बी वेक्टर बराबर का 0, ठीक है। ध्यान से देखो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर और जो दोनों क्रॉस इन दोनों के साथ ही तो है, और मैं बाकी गुणा करूँ बी क्रॉस का तो देखो ए के साथ हो जाएगा भी ए वेक्टर क्रॉस बी आ जाएगा, माइनस सी के साथ करूँगा तो सी वेक्टर क्रॉस बी तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो सदिश ए वेक्टर समांतर बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 ही तो होता है। दो समान सदिश हैं, सॉरी समांतर हैं तो उनका क्रॉस क्या होता है 0। अब इसको उल्टा क्रॉस 0 हो तो दोनों सदिश कैसे होंगे समांतर। तो यहाँ पे देखो a माइनस सी का क्रॉस किसके साथ 0 है, b के साथ ही तो है, तो a माइनस सी और ये b वेक्टर क्या होंगे समांतर ही तो होंगे, तो है तो a वेक्टर माइनस सी वेक्टर समांतर क्या हो जाएगा b वेक्टर, होगा कि नहीं। और ये समांतर आए तभी तो इनका क्रॉस 0 होगा। अब ये समांतर हो गए तो समांतर इस तरह घटाएंगे तो क्या आएगा लैम्डा, तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, जहां लैम्डा क्या है आदेश है, इति सिद्ध। अब थोड़ा सा विस्तार लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। और इन दोनों की दिशा समान है, समदिश है, तब तो लैम्डा पॉजिटिव होगा और विपरीत है तब नेगेटिव होगा, तो इसकी खास जरूरत नहीं बता रहे हैं, समझ लो इसको। यदि ए बिंदु है ये बी सी समतल है, 3 बिंदु है, ठीक है। तो ए बी सी के अवलंब की दिशा में एक सदिश याद करना है, शायद इकाई सदिश होगा, ठीक है। हाँ तो अवलंब की दिशा में इकाई सदिश ही होगा आपका। अविलंब आ जाए या तल के लंबवत आ जाए तो सदिश गुणा निकालना है इनके ऊपर, ठीक है। और जिसका परिमाण कितना है 5 इकाई, हम देखें पहले तो निकालना है ए बी का स्थिति सदिश, फिर ए सी का स्थिति सदिश। ए बी का स्थिति सदिश ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 ए बी वेक्टर x2 ए बी के लिए 2, ये तो होगा 2 माइनस 1 आई कैप, y2 माइनस 1 और माइनस 2 जे कैप z2 1 माइनस 2 ए बी वेक्टर आ गया आई कैप 2 में से क्या 1 आई कैप माइनस के 3 जे कैप माइनस
ए बी के आगे आप किसका निकालना है? ए सी का स्थिति सदिश, ए सी का स्थिति सदिश। ए सी वेक्टर बराबर डायरेक्ट निकालेंगे, ये इन बिंदुओं में से इसको तो बढ़ाना है, तो -1 आई है और -2 जे के प्लस 3 - 2 AC वेक्टर बराबर -2 आई है -4 जे के प्लस -1 -2 आई है और 2 और 2 4 जे के और 3 में से 2 जाएंगे तो के गैप। ये आ गए ए बी का स्थिति सदिश और ए सी का। अब निकाल लेंगे क्रॉस, तभी तो आएगा विलंब की दिशा में। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर आई गैप जे गैप के गैप। इसका गुणांक 1 -3 -1 -2 -4 1, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर आई गैप, हल कर दो -3 -4 -1 गैप 1 -2 जे गैप प्लस के गैप -4 -6। अब माइनस के 3 और -4 माइनस के 7 आई गए माइनस 2 में से क्या -1 माइनस प्लस जे के और माइनस के 10 के गए। ये क्या आ गया? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर उतारे यहाँ तक। अब देखो फिर वही एबीसी की अविलंब की दिशा में इकाई सदिश n के बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बटे ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर है क्या? परिमाण n के बराबर वेक्टर दे लगा है -7 आई के प्लस जे के -10 बटे इसके क्या? परिमाण -7 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस -10 का वर्ग। n के बराबर -7 आई के प्लस 7 जे के -10 सॉरी -7 आई के प्लस जे के और -10 के बटे 7 का वर्ग 49 प्लस 1 और प्लस कितने 100 तो कितने हो जाएंगे? 150 नहीं है कितने हो गए? 150। अब देखो कितने परिमाण का इकाई सदिश निकालना है? 5। अतः 5 परिमाण वाला इकाई सदिश बराबर क्या? 5 एन कैप नहीं हो जाएगा? एन कैप का मान रख दो इसमें, नीचे हम डाल देते तो पाई इंटू -7 आई के प्लस ए के -10 के के और बटे वर्गमूल 150। बाकी बड़ा कर लेना तुम, यहाँ से आगे तो आई जाएगा। वैसे भी उदाहरण है, हल देखो आगे 5 गुणा -7 आई के प्लस जे के -10 ठीक है बटे इसको ले लो 25 गुणा 6 25 सिक्का 150 ही तो होंगे। अब 25 का वर्ग कितना हो जाए? 5
5 गुणा -7 आई गए प्लस जे गए -10 किए गए और बटे 5 वर्गमूल 6, 5 से 5 कैंसिल तो ये आ गया हमारा -7 आई गए प्लस जे गए -10 किए गए और बटे वर्गमूल 6। चार तो -1 कॉमन ले लूँ उनके सही हो अब एग्जाम्पल 21 महत्वपूर्ण भी है। सिद्ध कीजिए एक चतुर्भुज एबीसीडी है का सदिश क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 AC क्रॉस BD द्वारा व्यक्त होता है जहाँ AC और BD इसके विकर्ण है। चतुर्भुज एक तो चतुर्भुज बना लेंगे पहले ABCD ठीक है। तो इसके विकर्ण क्या है AC और BD दिशा दे दो दिया है ABCD एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा फिर भी इसको ले लो ACD का क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल लिख लेना अब प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का सदिश क्षेत्रफल जब दो त्रिभुज बन रहे हैं एक तो बन रहा है ACD AC होगा ये त्रिभुज हो गया और दूसरा है ABC ये वाला तो सदिश क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज ACD है 1/2 संलग्न हो जाएगा कोई तो होता है क्रॉस तो संलग्न हो जाए इसकी कौन सी है AC और AD 1/2 AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर प्लस ACD का हो गया ACD अब क्या बचा ABC तो इसका क्या बचा है AB 1/2 AB वेक्टर और क्रॉस क्या AC ठीक है। अब यहाँ से आगे देखो इसमें AC आगे है इसमें कहाँ है पीछे इन दोनों का हम आपस में क्रम बदल देंगे तो चिन्ह कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई किसी भी सदिश को क्रॉस में आगे पीछे करने में चिन्ह ऋणात्मक ही तो हो जाता है तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर माइनस B वेक्टर क्रॉस क्या A वेक्टर ये तो यार चिन्ह बदलने पर तो यहाँ 1/2 AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर 1/2 कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लिए 1/2 तो AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर और ये हो गया माइनस AC और क्रॉस गया AD वेक्टर कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई। अब जहाँ में AC है जो में AC का ले लिया अंदर कॉमन 1/2 AC आई गई कॉमन AC वेक्टर कॉमन आ गया यहाँ क्या बचा क्रॉस यहाँ बचा AD वेक्टर और माइनस क्या AB वेक्टर ये तो बचे। अगर मैं AB को क्या लिख दूं BA क्या लिख दूं BA AB को क्या लिख दूं BA
तो इसका क्रम बदलेगा तो ये भी चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस का ही तो हो जाएगा। वही दिशा बदलने के बाद इधर की ओर जा रहा है और इधर की ओर जाने लग जाएगा, क्या होगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो नेगेटिव का क्या होगा, पॉजिटिव। 1/2 AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर और प्लस क्या, BA वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है। AB की क्या बना दी, BA तो क्या हो गया प्लस। अब थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने जो लिखाया था त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल लिखाया था कि नहीं, तो दो बजाय आपकी एक तो BA हो गई एक और एक है AD। अब इधर दिशा एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो जो कर्ण होगा इन दोनों का योग ही तो होगा कि नहीं। तो इन दोनों का योग AD वेक्टर प्लस BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर बराबर क्या आएगा, BD तो आएगा कि नहीं, त्रिभुज के सदिश योग से। याद रखें, त्रिभुज के सदिश योग से क्या लिखेंगे, क्योंकि BD वेक्टर बराबर AD वेक्टर और प्लस BA वेक्टर, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का योग, जैसे मैंने क्या बताया था तुम्हें, जाए मान लो A वेक्टर और जाए मान लो B वेक्टर, तो C वेक्टर क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर ही तो होगा। ये पूरी भुजा इसी योग की बराबरी तो होती है। तो ये योग हो गया AD और BA का योग, तो AD का योग किसके बराबर आएगा, BD के बराबर ही तो आएगा। समझ गए हम सभी। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 AC वेक्टर और क्रॉस इसकी जगह आ गया BD वेक्टर। इतनी शुद्धम ये सिद्ध करना था, ये आ गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तेरह 13.4 का पहला टॉपिक क्या है, तीन सदिशों का गुणनफल। कितने सदिश होंगे यहाँ पे, तीन। अब तक कितने पढ़े हमने, 2। तो पहला भाग है इसमें अदिश त्रिक गुणनफल। नाम क्या है, अदिश, और त्रिक यानी तीन सदिशों में अदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा है, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का क्या हुआ, सदिश गुणनफल, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का किसी तीसरे सदिश के साथ अदिश या अदिश गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है, ठीक है। तो दो सदिशों का तो होगा सदिश गुणा, और एक अगला तीसरा सदिश होगा उसके साथ होगा अदिश गुणा, और प्राप्त क्या कहलाएगा, अदिश त्रिक गुणनफल। जैसे यहाँ पे माना तीन सदिश A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर हैं, तो अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल बराबर होगा आपका A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। देखो ध्यान से, दो सदिशों का क्या है, सदिश गुणा है इसमें, B और C का क्या है, सदिश गुणा, और तीसरा सदिश है A वेक्टर, उसका क्या है, अदिश। अदिश का मतलब डॉट और सदिश का मतलब क्रॉस, बराबर होता है आपका ABC, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। तो इसका हल निकालने के लिए सारणी क्या है आपका, पहले A वेक्टर के गुणांक A1 A2 A3, उसके बाद B के B1 B2 B3 और C1 C2 C3, और सारणी की सहायता से क्या निकाल लेते हैं, इसका मान। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं अदिश त्रिक गुणनफल।